नमस्कार, मैं हूं मनोहर सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं ढिंढोरा 24। खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि चुनाव के हर एक खबर से आप अपडेट रहें। खबरों में आज हम बात करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपने दूसरी सूची में 53 प्रत्याशियों का नाम जारी कर दिए गए हैं। लंबे समय से इस सूची का इंतजार किया जा रहा था। जनता काफी बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि कांग्रेस के वो कौन से दावेदार हैं जो इस बार प्रत्याशी बनकर सामने आएंगे। आखिरकार कांग्रेस ने अपना पत्ता खोल दिया। महासमुंद जिले की बात करें तो महासमुंद जिले के 4 विधानसभा में से महासमुंद, खल्लारी, बसना और सरायपाली में केवल महासमुंद और सरायपाली को छोड़कर खल्लारी और बसना के प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है, जिसमें मौजूदा विधायकों पर ही अपना भरोसा आला कमान ने कांग्रेस का जताया है। एक बार फिर खल्लारी से द्वारकाधीश यादव को प्रत्याशी बनाया गया है, तो वहीं बसना से देवेंद्र बहादुर सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोनों ही बीते 5 साल से अपने क्षेत्र में विधायक हैं और दोनों को एक बार फिर से कांग्रेस ने अपना दायित्व सौंपते हुए टिकट दिया है। खल्लारी विधानसभा के विधायक एवं संसदीय सचिव द्वारकाधीश यादव से हमने खास बातचीत की। इस विषय को लेकर क्या कहा द्वारकाधीश यादव ने, आप भी सुनिए। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें महासमुंद जिले के खल्लारी विधानसभा क्षेत्र से एक बार फिर मौजूदा विधायक व संसदीय सचिव द्वारकाधीश यादव को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाते हुए भरोसा जताया है। द्वारकाधीश यादव को दोबारा प्रत्याशी बनाए जाने पर बागबहरा में उनके समर्थकों ने जमकर नारेबाजी कर आतिशबाजी करते हुए अपनी खुशी जाहिर की। देर रात तक मौजूदा विधायक को बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। खुद को दोबारा प्रत्याशी बनाए जाने पर विधायक द्वारकाधीश यादव ने कांग्रेस के केंद्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व के प्रति आभार जताया और कहा कि पार्टी ने कार्यकर्ताओं और मतदाताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मुझे दोबारा अवसर प्रदान किया है। हमारी सरकार ने सभी वर्गों के लिए काम किया है, इसलिए मुझे विश्वास है कि आम जनता पिछली बार की तरह इस बार भी कांग्रेस पर बटन दबाएगी। शिकवा शिकायत, रूठे को मनाने और जनता के लिए विकास कार्य सहित कई मुद्दों को लेकर हमने कांग्रेस प्रत्याशी से खास बातचीत की। आप भी सुने कि द्वारकाधीश यादव ने इन मुद्दों को लेकर क्या कहा। कांग्रेस ने अपने विधानसभा प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। 53 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई है, जिसमें महासमुंद जिले के 4 विधानसभा में से 2 विधानसभा बसना और खल्लारी में प्रत्याशियों की घोषणा की गई है, जिसमें खल्लारी से मौजूदा विधायक व संसदीय सचिव द्वारकाधीश यादव को पुनः एक बार भरोसा जताते हुए प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं विधानसभा बसना में भी बसना के विधायक देवेंद्र बहादुर सिंह को पुनः एक जिम्मेदारी देते हुए प्रत्याशी की घोषणा की गई है। हमारे साथ इस वक्त खल्लारी के विधायक व संसदीय सचिव द्वारकाधीश यादव मौजूद है। हम सीधा उन्हीं से बात करेंगे। पहले तो स्वागत है आपका BS टीवी में और बधाई हो कि आपको पुनः एक बार आला कमान ने जिम्मेदारी सौंपी है। धन्यवाद। यादव जी, जानना चाहेंगे कि अड़चनों और अलकनों मतलब जो बातें चल रही थी, आखिरकार लंबे अंतराल के बाद प्रत्याशियों की घोषणा हो गई और आला कमान ने एक बार फिर से आपको जिम्मेदारी सौंपा है। किस तरह से रणनीति तैयार करेंगे और आला कमान के इस भरोसे पर कैसे खरा उतरेंगे? देखिए, सर्वप्रथम मैं खल्लारी क्षेत्र की मतदाता और कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेताओं को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। आज आला कमान ने जो मुझे दोबारा अवसर दी है, निश्चित रूप से खल्लारी क्षेत्र की मतदाता, कांग्रेस कार्यकर्ता, नेताओं की भावना थी कि मैं दोबारा कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ूं और उसी का परिणाम रहा कि दिल्ली हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व, दिल्ली के शीर्ष नेताओं का हृदय की गहराइयों से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और प्रदेश के हमारे शीर्ष नेतृत्व सभी नेताओं का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। 5 साल तक आप विधायक रहे हैं और खल्लारी क्षेत्र के तमाम मुद्दों से आप अवगत हैं। इस बार आपका ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच जाएंगे और पुनः अपने लिए आशीर्वाद मांगेंगे? देखिए, हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता रही है किसान, बेरोजगार, मजदूर, अच्छी सड़कें हो, अच्छी बिजली का व्यवस्था हो, ग्रामीण अंचल में पानी की व्यवस्था हो, किसान को सिंचाई का सुविधा मिले, छात्रों को अच्छे स्कूल मिले और बेरोजगारों को रोजगार मिले। इन्हीं बात को लेकर के जाएंगे और इन्हीं क्षेत्र में काम करेंगे। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की धोखा बहुत बड़ी मुद्दा है। एक तरफ
15 साल के भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में धान की दाम थी 1870 रुपया। जैसे पंजाब में बटन दबाए कांग्रेस की सरकार बनी, धान का दाम हो गया 2500 रुपया। इतने ही में नहीं रुका बात, जो आज तक की कोई भी चीज़ बिक चुका है उसकी दोबारा और भुगतान नहीं होता। लेकिन किसान के बेटा मुख्यमंत्री बने तो जो 1870 में बेचे थे उनको भी 2500 के क्विंटल के हिसाब से भुगतान हुई। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 25 डिसमिल का भी किसान है तो उसकी कर्जा माफ़ हुआ है, और अगर आप 500 एकड़ का भी किसान हैं तो वो भी कर्ज मुक्त हुए हैं। ये हमारी सरकार ने जो काम की है उसको लेके जाएंगे। तेंदुपत्ता संग्रह को देख लीजिए, तेंदुपत्ता 15 साल में 2500, और जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनती है 4000 दाम। आपने 5 साल तक क्षेत्र में काम किया है, और इन 5 सालों में ऐसी कौन सी बड़ी उपलब्धि रही है जो क्षेत्र की बड़ी मांग थी जिसको आपने पूरा किया, और आपके मन में वो कौन सा बात रह गया है जिसे आने वाले इन 5 सालों में आप पूरा करना चाहेंगे? देखिए, आप जो बात बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा परेशान थे तो किसान, उसमें से खल्लारी विधानसभा के किसान भी थे। और मेरा दावा है छत्तीसगढ़ में खल्लारी विधानसभा में जितनी ज़मीन किसान बेचे हैं, आप किसी भी सड़क में चल दीजिए, 100 एकड़, 150 एकड़, 200 एकड़ की पेच मिलेगा। मतलब यहाँ के किसान कर्ज से परेशान थे, आर्थिक रूप से परेशान थे, उनको पहली राहत मिली। 9,900 करोड़ के कर्जा माफ़ी, 2500 के दाम मिलने के बाद आज किसान इतने खुश हैं। 10 एकड़ के किसान को 6.5 से 7 लाख रुपया की नकदी इनकम। क्षेत्र के बड़ी मांग देखें, अगर प्रदेश तो है किसान के लिए बहुत कुछ प्रदेश सरकार ने किया, मानते हैं, क्षेत्र में ऐसी कौन से बड़े मुद्दे और बातें थी और आपके मन में वो बातें रह गई हो जो आप पूरा ना कर पाए थे और चाहत थी कि मेरे को एक बार फिर मौका मिले तो उन बातों को पूरा करूं? क्षेत्र की बड़ी मांग देखिए, छत्तीसगढ़ के 5-10 प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बहुत पुराना, उसमें से एक खल्लारी माता है और उन्हीं के नाम पे हमारे विधानसभा भी है। ये कहते हुए मुझे दुख हो रहा है कि खल्लारी मतदाता भाइयों के साथ तो अन्याय हुआ ही भारतीय जनता पार्टी में। खल्लारी माता को भी नहीं छोड़े। रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, 2 बार खल्लारी माता के नीचे उन्होंने घोषणा किया था यहाँ उड़न खटोला लगाया जाएगा। पहली छलक खल्लारी माता को, उड़न खटोला नहीं लगा। उड़न खटोला तैयार है, कभी भी कोई भी समय हमारे 100 साल के माता या पिता भी खल्लारी माता की दर्शन करने की स्थिति में हैं। दूसरा, हमने जो काम किया, हर सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य के ऊपर से काम करना चाहिए। बागबाहरा का हॉस्पिटल 15 साल में केवल 30 बिस्तर, कोई बिल्डिंग नहीं थी। मैंने 2 करोड़ का बिल्डिंग भी बनवाया है। 30 बिस्तर 50 बिस्तर हो गया। हमारे आदरणीय देश के नेता राहुल गांधी जी बोले थे कि काम ऐसा होना चाहिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसा काम होना चाहिए कि दूसरे प्रांत के लोग हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में आकर के इलाज कराए। आंध्रा के लोग बस्तर में और उड़ीसा के लोग बागबाहरा में। ये है स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम। पूर्व सांसद जी का यहाँ पे गोदग्राम था, कोमा खान, केवल बिल्डिंग थी, कंपाउंडर थे, लेकिन एमबीबीएस की डॉक्टर की मांग को लेकर के हमारे कांग्रेस पार्टी और क्षेत्र की मतदाता आंदोलित थे, लेकिन नहीं हो पाया वहाँ एमबीबीएस के डॉक्टर। हमने 2 एमबीबीएस का डॉक्टर भी बिठाया। ठीक थोड़ा आगे जाते हैं नर्रा, तो नर्रा में 10 बिस्तर का स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत हो चुका। कोमा खान लंबे समय से वहाँ पे महाविद्यालय, वहाँ के पालक चाहते थे, बच्चे आ नहीं पाते थे। बागबाहरा महाविद्यालय, वहाँ पर महाविद्यालय प्रारंभ है, बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ। हम मानते हैं आपके खल्लारी क्षेत्र में बहुत कुछ विकास हुआ, तो आने वाले 5 सालों के लिए अब आपका क्या प्लान रहेगा? किस तरह से आप अपनी बातों को रखेंगे जनता के पास? कोई भी क्षेत्र में मैं आपके माध्यम से चुनौती देता हूँ,
और इस बात को बताना चाहता हूँ, और खल्लारी क्षेत्र की मतदाता जानते हैं, एक तरफ 15 साल बनाम, एक तरफ 2 साल, क्योंकि एक जैसे चुनाव होता है, एक साल लोकसभा चुनाव, स्थानीय चुनाव में जनप्रतिनिधि का समय जाता है, 2 साल कोरोना, उसके बावजूद उनके 15 साल। और कोई भी विभाग, आप चाहे शिक्षा विभाग से के लिए ले लीजिए, चाहे स्वास्थ्य में ले लीजिए, चाहे बिजली के ऊपर से ले लीजिए, उनके 15 साल में जो बातें नहीं हुई वो खल्लारी विधानसभा में हुआ है। महासमुंद जिला में एक ही ब्लॉक मुख्यालय था जहां पर व्यवहार न्यायालय नहीं था, वो भी छोटे छोटे न्याय के लिए भी महासमुंद जिला मुख्यालय जाना पड़ता था। अब मुकाबला सीधा भाजपा और कांग्रेस दोनों के बीच आमने सामने होगा, क्योंकि पत्ते सारे खुल गए हैं। बीजेपी ने तो काफ़ी पहले खोल दिया था और उसके प्रत्याशी लगातार अपने कशमकश में लगे हुए हैं। वो भी दावा कर रहे हैं कि भाई जिला पंचायत 2-2 बार जीत के आए हैं, जनता के बीच हमारी भी अच्छी पकड़ है। 5 साल तक आप भी विधायक रहे हैं, किसकी तुलना जनता कैसे करेगी और अपने प्रतिद्वंदी को मात देने के क्या प्लान है? प्लान तो पहले ही बता दिया, मतदाता तैयार हैं कांग्रेस के पक्ष में। रहा सवाल आप प्रत्याशी के ऊपर से बोल रहे हैं, मैं प्रत्याशी नहीं बोल रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी समूचे छत्तीसगढ़ में, केवल खल्लारी में नहीं, कहीं पर टक्कर की स्थिति में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में विधानसभा में 15 साल के हुकूमत में 15 सीट, और इस टाइम जब मतगणना होगी तो छत्तीसगढ़ की जनता ऐसे मतदान करने जा रही है कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी और छत्तीसगढ़ के परिणाम क्षेत्रीय दल। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि काफ़ी कशमकश और विचार विमर्श के बाद जो है टिकट का वितरण किया गया है, और लंबे समय से बातें चल रही थी कि टिकट की घोषणा होगी, अब होगी, तब होगी, और इसमें दावेदारी करने वाले भी विभिन्न समुदाय के, समाज के लोग थे, पार्टी के लोग थे, और आखिरकार किसी एक को ही टिकट मिलना होता है और आपको एक बार फिर जिम्मेदारी सौंपी गई है। सबको कैसे लेकर चलेंगे, क्योंकि शिकवा शिकायत करने वाले भी लोग थे, नाराज भी लोग मिलेंगे आपको। देखिए, पिछले बार भी हम लड़े तो यही परिस्थिति थी। स्वाभाविक है, परिवार में भी थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन मेरा दावा है यहाँ कोई नाराज नहीं है, सब मिल के काम करेंगे। क्योंकि 5 साल मैंने जो विधायकी किया है, ये समझिए पूरे पार्टी के कार्यकर्ता नेता किए हैं। अगर छोटी मोटी बात है तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लोग भूपेश है तो भरोसा है, हर कार्यकर्ता ये चाहता है खल्लारी से विधायक द्वारिकाधीश यादव बनेंगे तभी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये कार्यकर्ता भी चाहते हैं, मतदाता भी चाह रही है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो ये हैं द्वारकाधीश यादव जी, जिनका साफ तौर पर दावा है कि मुकाबला सीधा अब आर पार का होगा, और ये पिछले अपने 5 साल के कार्यों को लेकर और सरकार के कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। बहरहाल देखना ये होगा कि चुनावी बिगुल फूट चुकी है, रण तैयार हो चुका है, प्रत्याशियों की घोषणा भी हो चुकी है। अब दावे कितने होंगे और जनता के मुद्दे कितने सामने आएंगे। मनोहर सिंह राजपूत, BHTV, महासमुंद।